जय माता की दोस्तों, मैं हूँ शिवगीता। मैं आज आपको माँ मंगला गौरी की व्रत कथा सुनाऊंगी। वीडियो शुरू करते हैं। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण जी चंद्र जी से प्रश्न किया, गोविंद, मैंने अनेक कथाएं सुनी है। अब मेरे कान में पुत्र तथा आयु अथवा पुत्र की दीर्घ आयु करने वाले व्रत को सुनने के इच्छुक हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तर दिया, शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करें। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में एक ब्राह्मण भक्त था। बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वेश्य निवास करते थे। पुत्रहीन होने के कारण सप्तनिक वह वेश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय विमुख, जिन्हें विमार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वेश्या पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा है, स्वामी मन, इस जटाधारी विमुख का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते हैं। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर वेश्या धर्मपाल ने कहा है, हे प्रिय, यदि वह विमुख भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी आवे तो हे निष्पापे, तुम सुवर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से उसके दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में स्वर्ण प्रदान करना। अनंतर उस वेश्या पत्नी ने पति के कथानुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधिकारी ने श्राप दिया है कि तुम संतानहीन हो जाओ। विमुख के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिनी, आपने मुझ पापिन को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वेश्या पत्नी ने उस विमुख के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी विमुख ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करें। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित स्वर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विभिन्न रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर अशिष्ट गोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे वही तुम्हारा उद्धार करेगी। विमुख के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वेश्या पत्नी ने बारंबार विमुख के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी विमुख अंतर्ध्यान हो गए। तब वेश्या पत्नी ने कहा, हे स्वामिनी, यहाँ आइए और विमुख ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण कीजिए। उस विमुख ने जैसा कहा था वह उसने अपने पति को कह सुनाया। वेश्या ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहने नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वेश्या भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शुकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर वे रास्ते में भय से व्याकुल हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षी से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा। उसमें अच्छी तरह से स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहां पर जब तक देव मंदिर अष्टगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्नचित्त से एक महान तथा बृहत देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विभिन्न रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी विमुख के वाक्यों में स्मरण कर वेश्या ने आश्चर्यचकित होकर भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप संयुक्त अनेक प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घृत एवं शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्ध अर्थ मलियागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूप अनुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वेश्य के समक्ष प्रकार हो प्रसन्न भाव से बोली, वेश्य, यहाँ तुमने इस अभिप्राय से यह पूजा संपन्न की है। जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी
अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्रहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिमुख मेरे घर में आते हैं, किंतु मेरे घर के अन्न को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए समतनिक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वेश्या के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है। जो है वह विधवा वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्रहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किस तरह एक वर की याचना करते हो। धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में मैं अपने को कृतकृत्य समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थिति पितरों के उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी जी ने कहा, मेरे बगल में स्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पार्श्व में स्थित चमत्कार पूर्ण आम के फल को लेकर जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचनों को सुनकर वह वेश्या उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल अष्टिगोचर हुआ। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखाई देता रहा। तदंतर क्रोधित गणपति जी ने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। पाल अच्छी तरह से फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका नाम शिव रखा। छठे महीने में अपूर्व अन्नप्रशासन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में मुंडन किया तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर वेश्य के पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विरप ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब वेश्या पत्नी ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने अपने पुत्र तथा उसके मामा को बहुत धन देकर उनके साथ अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सद्धर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्णा सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसके साथ किसी सुखी का झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बार बार हे रंडे, हे अभागन इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। तब सुशीला ने कहा, हे सखी, कि तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी का आचरण करती है। इस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आज जन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली, हे भवानी, व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो, जिस व्रत का धूप दीप से भी यंत्र तंत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ में इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगा। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरंगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। शिव के मामा ने कुछ समय में सुशीला के पिता की और उनके सभी परिचितों से जान पहचान कर ली। विवाह का समय प्राप्त जान अर्थात सुशीला को विवाह योग्य देखकर सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या का विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध कराना निश्चित किया। परंतु हर मूर्ख रूप और बहरा था। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान हर की कमियों को छुपाते हुए शिव के मातुल मामा के पास पहुंचकर विनय पूर्व शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। यदि सुशीला ने हर को देखा तो वह
विवाह से इनकार कर देगी। इसलिए हे श्रीमान, लगन काल के लिए आप कृपा से शिव को प्रदान करें। लगनोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रियवासी, शिव को आप लगन काल में अवश्य ही लीजिए। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह संपन्न हो गया। सुशीला शिव का सुंदर रूप देखकर प्रसन्न हुई। सुशीला के माता पिता विवाह कार्य जुटे होने के कारण शिव को नहीं देखा। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली, हे गौरंगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घट भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातः काल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काल सर्प को देखा। श्री गौरी के कथा अनुसार उसने वे सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में सो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र ही दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लेकर आई। शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। इसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छुपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुकागार में पूर्वक शयन किया। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्नचित हो उसने अपनी कन्या को उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात सुशीला ने दासी के माध्यम से शिव को बुलाया और उसे लेकर अपनी माता के पास गई। संकोच करते हुए मुस्कुराकर कन्या सुशीला ने चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, यही मेरे पति है। कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है तो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्नचित्त से उनके घर में वह कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट है। उस पात्र को जिसमें मिष्ठान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने ला कर दिखाया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र और स्वर्ण प्रदान किया। सुशीला को लेकर बहुत कुछ धन वितरण करते हुए उन लोगों ने प्रस्थान किया। सावन का महीना समाप्त होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत किया। एक योजना की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ आदर सहित जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर वह श्री गौरी का आह्वान किया था वहां पर वह सुशीला आई और उस जगह एक अति उत्तम स्वर्ण देवी का मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीपदान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडी नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर नगरवासियों से कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी सहित तथा साथियों को भी हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है। वे लोग अभी इधर आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह रहे थे तब तक वे सब भी पहुंच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों से सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घ आयु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आपको जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना है, अब आप इसकी विधि कहिए। कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम व्रत से आरंभ कर 5 वर्ष तक सावन के महीने चारों मंगलवार को यह व्रत करना चाहिए। प्रथम वर्ष में माता के घर से वे बाद में पति के घर से स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उनके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर जिसमें घी भरकर तथा एक शिला और एक छोटा पत्थर गोधूम पिष्ट से रच
कर रखें। इस दीपक में 16 सूत्रों से निमित्त बत्ती जला दे तथा गंध पुष्प आदि से कोषोपचार विधि करके मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या से तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन करें। 16 संख्या में तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी का पूजन कर अंग पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कर वायना का संकल्प लेना चाहिए। ब्राह्मण सास तथा अन्य को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू कुंचकी वस्त्र फल तथा दक्षिणा से युक्त वायना देना चाहिए। 16 बाती से आरती करनी चाहिए तथा लवण रहित भोजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर प्रातः काल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला गौरी जी का विसर्जन तथा कर्म से दीप दान आदि करना उचित है। पति की दीर्घ आयु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रतराज के उद्यापन की विधि का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, 5 वर्ष पूर्ण होने पर शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण माह के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातः काल उठकर स्नान आदि कार्यों से भली प्रकार निवृत्त होकर उद्यापन के लिए संकल्प करें। चांदी की बड़ी शिला तथा स्वर्ण का एक परस्पर निर्माण करवाएं। उस वेदी पर 5 रंगों से वेद वेदांत के ज्ञाता आचार्य जी को वर्णन करें। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चंवर युक्त मंडल निर्माण करें। बीच में पंचवर्ण युक्त चंदन लगाया जाता है। मंडप के बीच में चतुर्शस्त्र देवी लिंग तो भ्रद मंडल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के तथा 10 शेर धान्य रखकर स्वर्ण चांदी या तांबे के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करें। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों का कलश स्थापित विधि के अनुसार छोड़े एवं ऊपर ताम का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। स्वर्ण की ओर गौरी की प्रतिमा बनाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनाने चाहिए। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलावे। आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बनी बाती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण करें और जागरण करें। हे युधिष्ठिर, प्रातः काल अग्नि स्थापित कर तिल अक्षत आदि द्वार निर्मित से गौरी मंत्र से हवन करें। माता पिता का पूजन कर वस्त्र आदि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। मन में बेलो पत्र युक्त कर 108 पृथक आहुति प्रदान करें। 16 या 8 अथवा या 4 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इस पकवान में ब्राह्मण को खीर अत्यधिक भोजन कराकर सम या इष्ट जनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक करने से वैधव्य का नाश होता है। हे मंगला गौरी, जैसे सुशीला पर टूटी वैसे ही सब पर टूटना। बोलो मंगला गौरी माता की जय। बोलो मंगला गौरी माता की जय। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।